नमस्कार दोस्तों। हम फिर आ गए हैं आपके पास लूसेंट आपको याद कराने के लिए। तो दोस्तों ये है मेरा लूसेंट याद कराने के लिए आपके लिए हिस्ट्री पार्ट का तीसरा लेक्चर। और इस तीसरे लेक्चर में आज मैं आपको याद कराऊंगा लूसेंट का प्रागैतिहासिक काल वाला पार्ट कि प्रागैतिहासिक काल में लूसेंट के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आपको केवल याद करना है, बाकी चीजों को आप किनारे कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल की तरफ। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल होता क्या है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब ऐसा काल प्राचीन काल का जहां पर मनुष्य ने कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं किए, केवल वस्तुएं वगैरह ही ऐसी कुछ चीजें प्राप्त की, ऐसे काल के समय को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक है उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। सीधी सी भाषा में कि यहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए लेकिन वो ऐसे लिखे थे कि हम पढ़ ही नहीं सकते थे। तो ऐसे लिखित साक्ष्य जो हम पढ़ नहीं सकते थे उस काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का मतलब होता है ज्ञानी मानव। तो ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा गया है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। फिर इसके बाद पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। ठीक है, तो आग पूरा पाषाण काल, पहिया नवपाषाण काल। इसके बाद मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब से प्रारंभ हुई? स्थायी निवास का मतलब मनुष्य वहां पर घर बना करके रहने लगा, एक समाज बन गया। तो ये परंपरा स्टार्ट हुई नवपाषाण काल से। ठीक है, तथा उसने सबसे पहला पालतू पशु किसे बनाया? कुत्ता। ठीक है, कुत्ता मनुष्य का सबसे पहला पालतू पशु है। आगे बढ़े। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का। ठीक है, इतना याद रखना कि मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई पहली सर्वप्रथम धातु तांबा है। तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार कौन सा है? कुल्हाड़ी। क्या? कुल्हाड़ी। आप जानते ही होंगे कुल्हाड़ी के बारे में। कृषि का आविष्कार कब हुआ? तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल से माना जाता है। किस काल से? नवपाषाण काल। तो स्थायी निवास ही इसलिए हुआ क्योंकि कृषि आई, क्योंकि कृषि ने मानव के जीवन को स्थायी बना दिया। आगे बढ़ते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी मानी गई? तो सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ मानी गई। और गेहूं और जौ में भी अगर बात करेंगे तो पहली है जौ। ठीक है, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो सबसे प्रयुक्त अनाज है चावल। मतलब जिसको हमने ग्रहण करना चालू किया वो है चावल। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। दोस्तों बाकी के फैक्ट आप अवॉइड करिए, जितना मैं बोल रहा हूँ केवल उतना सुनते जाइए। ठीक है, हेडफोन लगाकर मस्त सब याद हो जाएगा। इसके बाद भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और ये पाकिस्तान में आता है। ठीक है, तो ये सबसे प्राचीन सबसे बड़ा नगर है जिसको प्रेतों का टीला या मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है, फिर भारत में शिवालिक की पहाड़ी हिमालय का तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो भारत में जो शिवालिक की पहाड़ी है यहाँ से जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मनुष्यों के सबसे पहले प्रमाण नर्मदा घाटी से मिले हैं। तो दोस्तों ये था हमारा प्रागैतिहासिक वाला पार्ट। आगे अगले लेक्चर में हम आएंगे हिस्ट्री के नए चैप्टर में, शायद वो हमारा सिंधु सभ्यता से संबंधित ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमको हमारे ये वीडियोस आपको आपके लिए उपयोगी समझ में आ रहे हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और तो चलते हैं, फिर मिलते हैं।